प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बस्ती में सांसद खेल महाकुंभ के दूसरे चरण का किया उद्घाटन। कहा, नए खिलाड़ियों को उड़ान का अवसर देगा महाकुंभ। मुख्यमंत्री ने की गिरिडीह और कोडरमा जिले की विकास योजनाओं की समीक्षा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के प्रति अधिकारियों की उदासीनता पर जताई चिंता। खतियानी जोहार यात्रा को भी किया संबोधित। गुमला में संसदीय संकुल विकास परियोजना की प्रशिक्षित महिलाओं को मिला प्रमाण पत्र। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा, अब तक 5 करोड़ से अधिक उद्यमियों का किया गया है कौशल विकास। और रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव की घोषणा, 27 फरवरी को होगा मतदान, 2 मार्च को होगी मतों की गिनती। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अशीता आनंद और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में सांसद खेल महाकुंभ के द्वितीय चरण का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि खेल प्रतियोगिताओं को खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण देने के लिए निरंतर आयोजित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि समाज में खेलों के प्रति सोच बदल रही है, जिससे ओलंपिक और पारा ओलंपिक में भारत का अब तक का श्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है। श्रम और साधना, तप और त्याग की धरती है और एक खिलाड़ी के लिए उसका खेल भी एक साधना ही है, एक तपस्या है, और जिसमें वो अपने आप को तपाता रहता है। और सफल खिलाड़ी का फोकस भी बहुत सटीक होता है और तब जाकर के एक के बाद एक नए नए पड़ाव पर विजयश्री प्राप्त करता हुआ वो आगे बढ़ता है, सिद्धि हासिल करते हैं। एक वक्त था जब स्पोर्ट्स की गिनती एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में के तौर पर हुआ करती थी, यानी इसे पढ़ाई से अलग केवल टाइम पास का जरिया समझा जाता था। इस मानसिकता से देश का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। कितने ही सामर्थ्यवान युवा, कितनी ही प्रतिभाएं मैदान से दूर रह गई। बीते 8-9 वर्षों में देश ने इस पुरानी सोच को पीछे छोड़कर स्पोर्ट्स के लिए एक बेहतर वातावरण बनाने का काम किया है। इसलिए अब ज्यादा बच्चे और हमारे नौजवान स्पोर्ट्स को कैरियर के विकल्प के तौर पर देखने लगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज गिरिडीह एवं कोडरमा जिले की विकास योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों के विकास की गति धीमी होने पर चिंता जाहिर की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गिरिडीह एवं कोडरमा जिला स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों से ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पर ध्यान देने को कहा। उन्होंने कहा कि आधारभूत संरचना का विकास करके ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ किया जा सकता है। कम्युनिटीज जो हम शहर में यूज कर रहे हैं, ये सारी कनेक्टिविटी हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, वाटर सप्लाई हो, ये सारी प्रॉपर होनी चाहिए। और जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, इसको तभी हम डेवलप कर पाएंगे जब वहां पर कनेक्टिविटी स्ट्रांग हम कर पाएंगे। मुख्यमंत्री ने बेरोजगारी दूर करने की दिशा में बैंकों की उदासीनता पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि राज्य की 50% आबादी को बैंकों से वित्तीय सहायता नहीं मिल रही है। लगातार हर रिव्यू में सबसे बड़ी उदासीनता जो मुझे देखने को मिलता है वो हमारे बैंकों की तरफ से।
60-70% पॉपुलेशन, 50% के लगभग पॉपुलेशन को बैंक सपोर्ट नहीं करता। ये बहुत चिंता की बात है। मैं डेफिनेटली इसको सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने रखूंगा इस बात को। श्री सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार अपने बजट की 45% राशि कर्मचारियों के वेतन पर खर्च कर रही है, फिर भी धरातल पर काम नहीं दिख रहा है। कर्मचारी अपने दायित्वों का निर्वहन ईमानदारी से करें। पुलिस डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, सारे अपनी क्रिएटिविटीज के साथ काम करें। और मुझे लगता है कि अपनी जिस ये में आप लोग जॉब में आए हैं, कोई कृषि पदाधिकारी है, कोई शिक्षक है, कोई और भी अलग अलग डिपार्टमेंट के आप ऑफिसर्स हैं, उस क्षेत्र का एक्सपर्टीज आप रखते हैं तो उसको एक्सप्लोर करने का कोशिश करें। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि सरकार के आला अधिकारी जिलों में जाकर विकास योजनाओं की समीक्षा करेंगे, इसलिए जिले के अधिकारी ईमानदारी से काम करें। समीक्षा बैठक में मंत्री सत्यानंद भोक्ता, विधायक सरफराज अहमद, मुख्य सचिव सुखदेव सिंह और मुख्यमंत्री के सचिव विनय चौबे उपस्थित थे। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज गिरिडीह में खतियान जोहार यात्रा को संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने भाजपा पर जमकर प्रहार किया और कहा कि झारखंड की सरकार गरीबों को समर्पित है। मुख्यमंत्री ने आदिवासियों को आश्वस्त किया कि पारसनाथ में मारंग बुरु था और रहेगा। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में सरकार ने बेहतर प्रबंधन कर लोगों की जान बचाई है। श्री सोरेन ने कहा कि पहली बार राज्य में खेल और कृषि अधिकारी को बहाल करने का काम वर्तमान सरकार ने किया है। कार्यक्रम को मंत्री सत्यानंद भोक्ता, विधायक सरफराज अहमद, सुदिव्य कुमार सोनू ने भी संबोधित किया। इस पर हमको काम है। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, मुख्यमंत्री पशुधन योजना, बिरसा हरित ग्राम योजना, दीदी बाड़ी योजना, सावित्रीबाई फुले योजना, कि कोई भी बच्ची अब हमारा शिक्षा के अभाव में ना रहे, हर बच्चे को शिक्षा दे ताकि यहाँ की आने वाली पीढ़ी भी सही और गलत का आकलन कर सके। गुमला के बिशुनपुर स्थित विकास भारती में आज संसदीय संकुल विकास परियोजना के तहत प्रशिक्षित 200 जनजातीय महिलाओं के बीच प्रमाण पत्र वितरण किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा, केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर, सांसद समीर ओरांव, सुदर्शन भगत और विकास भारती के सचिव पद्मश्री अशोक भगत ने किया। विकास भारती में पुरस्कार वितरण समारोह को संबोधित करते हुए जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अब तक देश में 5 करोड़ लोगों को स्किल डेवलपमेंट का प्रशिक्षण दिया जा चुका है। 2 महीने का महिलाओं के यानी गर्ल्स के प्रशिक्षण चले और 100% महिलाओं ने प्रशिक्षण दिया। ये जो कौशल विकास का स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम चल रहा है, आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में 5 करोड़ से अधिक लोगों ने प्रशिक्षण लिया है अभी तक, और ये निरंतर चल रहा है क्योंकि हमारी मानव संपदा को, जो हमारे सुदूरवर्ती क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं, उनको प्रशिक्षण देकर हम उसके कौशल विकास करें। केंद्रीय राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि इस अमृतकाल में भारत $5 ट्रिलियन इकोनॉमी वाला देश बने। हम जब आगे बढ़ रहे हैं, देश आगे बढ़ रहा है और हम $5 ट्रिलियन का इकोनॉमी बना रहे हैं और $10 ट्रिलियन का इकोनॉमी बना रहे हैं, और वो कहते हैं कि आने वाले अमृत काल में हम एक डेवलप्ड नेशन बनेंगे। उनका पूरा मूल रूप से उनका एक तरह से संकल्प है कि हमारे गांव और हमारे रूरल प्रदेशों के इकोनॉमीज भी, उसमें भी सशक्तिकरण आए, वो शक्तिशाली बने और वहाँ पर भी एक तरह से ऊर्जा बने और वहाँ के युवाओं को भी ज्यादा से ज्यादा अवसर मिले। विकास भारती के सचिव पद्मश्री अशोक भगत ने कहा कि जितनी सफलता के साथ इस प्रशिक्षण को पूरा किया गया है, उतने ही मनोयोग से हम इसका फॉलो अप भी करेंगे।
इस अवसर पर प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली युवतियों ने अपना अनुभव साझा किया। जब मैं यहाँ आई, जैम जेली बनाना सीखा, महुआ अचार, सॉस बनाना सीखा, तो मुझे लगा कि इसमें कुछ पैसा हो सकता है। तो मैं चाहती इसमें मैं अपना बिजनेस करूं और जितने भी मेरे अगल बगल बहनें हैं और माता है, मैं सबको सिखाऊं। आराम से काम करते थे और इन सभी को देख करके मुझे लगता था कि आखिर कंप्यूटर में काम करते कैसे हैं लोग। मैंने यहाँ पे आकर के जाना कि एक्चुअल में काम होता कैसे है कंप्यूटर में, और मैंने काफी कुछ सीखा यहाँ पे, जैसे कि इस योजना का माध्यम ही है कि सभी को सक्षम बनाना, और मैंने यहाँ पे सक्षम बना। मैं सभी को थैंक यू बोलना चाहूँ। इस कार्यक्रम में कौशल विकास निगम के सीईओ वेद मणि तिवारी, नाबार्ड के सीजेएम, पूर्व विधायक शिवशंकर ओरांव सहित अनेक लोग उपस्थित थे। गुमला से बलदेव प्रसाद शर्मा की रिपोर्ट। राजमहल संसदीय क्षेत्र के दौरे पर आए केंद्रीय रेल राज्य मंत्री राव साहेब पाटिल दानवे ने आज पाकुड़ में भाजपा के मंडल, पंचायत और विधानसभा स्तरीय पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में उन्होंने एक बूथ 50 यूथ के फॉर्मूले पर काम करते हुए राजमहल संसदीय क्षेत्र में पार्टी की जीत सुनिश्चित करने का मंत्र दिया। बैठक से पहले पत्रकारों से बातचीत में केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में 375 सीटों पर जीत दर्ज करने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास के मंत्र के साथ पार्टी अगले चुनाव में ऐतिहासिक जीत हासिल करेगी। पाकुड़ रेलवे स्टेशन पर कुछ ट्रेनों के ठहराव के सवाल पर उन्होंने कहा कि प्राथमिकता के आधार पर इसका समाधान किया जाएगा। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने आज लोहरदगा में नवनिर्मित मां दुर्गा मंदिर में पूजा अर्चना की। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लोहरदगा पहुंचने पर उनका स्वागत किया। मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद श्री मुंडा ने कार्यकर्ताओं के साथ चाय पर चर्चा की। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर समेत अन्य नेता भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को लेकर शिक्षकों, छात्रों और अभिभावकों में काफी उत्साह है। इस कार्यक्रम से छात्रों को परीक्षा की तैयारी में मदद मिलेगी। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम देश के लिए बहुत ही अच्छा है। मैं व्यक्तिगत रूप से मानती हूँ यह बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। इससे सभी को फायदा होगा। बच्चों को परीक्षा से संबंधित जो भय होता था, शंका होता था, वह धीरे धीरे कम होता जा रहा है और उनमें आत्मविश्वास की वृद्धि हो रही है। शिक्षक बहुत जोश में आ गए हैं, जोश के साथ बच्चों के साथ लगे हुए हैं, हर तरह का उनका सपोर्ट कर रहे हैं और अभिभावक भी जागरूक हो गए हैं। रिजल्ट में बहुत अच्छा फर्क हो रहा है। अभी सेकेंड प्री बोर्ड हो गया है, रिजल्ट में कम से कम 40% इम्प्रूवमेंट आया है। हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी जो परीक्षा पे चर्चा करते हैं उससे हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, क्योंकि इतने बड़े आदमी जिन्हें देश का इतना सब संभालना होता है वो बच्चों से आके ग्राउंड लेवल पे हमसे मिल रहे हैं, हमारे स्ट्रेस को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री हमसे आके घुल मिल के हमसे बातें करते हैं और हमारे डाउट्स को क्लियर करते हैं। उस तरीके से जो हमें कोई भी डाउट नहीं बचता है। परीक्षा पे चर्चा जो मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री करवाते हैं उनसे हमें एक आइडिया मिलता है कि हाँ हमें स्ट्रेस नहीं लेना और हमें अपनी जो तैयारी है हमारे एग्जाम की उस पर ज़्यादा फोकस करें तो रिजल्ट तो ऑटोमेटिकली अच्छा होगा ही और हमारा जो स्ट्रेस है वो भी कम होता है। उसमें वो बताते हैं कि जैसे परीक्षाओं का हमें ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना चाहिए, थोड़ा रिलैक्स होकर करना चाहिए और अगर हम रिजल्ट से ज़्यादा अपनी मेहनत पे फोकस करेंगे तो हमें रिजल्ट तो ऑटोमेटिक अच्छा ही आएगा। इधर रांची में दूरदर्शन की टीम आज केंद्रीय विद्यालय हीनू पहुंची, जहां हमारे समाचार संपादक दिवाकर कुमार ने विद्यालय की प्राचार्य से बातचीत की। परीक्षा पे चर्चा 27 जनवरी को प्रधानमंत्री करेंगे और उसको लेकर सारे स्कूलों में तैयारियां चल रही हैं। हम इस वक्त आज हमारा जो पड़ाव है वो पहुंचा है सेंट्रल स्कूल हीनू में और हमारे साथ सबसे पहले हम प्राचार्य से जानेंगे, सलीम और टोपी मैडम से, कि किस तरीके से यहाँ पर तैयारियां की गई है और कितना उत्साह है बच्चों में परीक्षा पे चर्चा को लेकर। परीक्षा पे चर्चा की तैयारी पूरे जोर शोर से केंद्रीय विद्यालय में चल रहा है सर। अभी पूरे केंद्रीय विद्यालय में करीब 500 स्कूल भाग लेंगे और 500 स्कूल में से करीब
50,000 बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और एग्जाम स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए ये कंपटीशन रखा गया है, पेंटिंग कंपटीशन। और हर एक रीजन में, जैसे हमारे केंद्रीय विद्यालय संगठन रांची रीजन में करीब 15 केंद्रीय विद्यालय में सेंटर है। जैसे हमारे यहाँ केंद्रीय विद्यालय हिनू में करीब 17 स्कूल पार्टिसिपेट करेंगे और उसमें से अपना स्कूल जो होस्ट स्कूल कहलाता है वो 10 पार्टिसिपेट करेगा, जेएनवी से 10 करेगा और नियर बाय जो केंद्रीय विद्यालय है उससे 10 करेगा। उसके बाद और दूसरे जो सीबीएसई बोर्ड या जैक बोर्ड है उससे करीब 70 बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे भिन्न भिन्न विद्यालय से। और इस कंपटीशन में जो थीम दिया गया है 25 थीम, उस थीम पर ही बच्चे पेंटिंग कंपटीशन देंगे सर। जी। जिस तरीके से प्रधानमंत्री लगातार परीक्षा पे चर्चा कर रहे हैं, आप लोग को लगता है कि निश्चित तौर पर इसका असर बच्चों पर हुआ है और जो एक बच्चों में स्ट्रेस था या परिवार में भी एक जो लगता था कि एग्जाम का फोबिया, जब ये एग्जाम का मौसम आता था फरवरी का महीना, मार्च का महीना, तो हर परिवार में भी एक तनाव होता था, वो स्ट्रेस अब थोड़ा खत्म हुआ है? बिल्कुल खत्म हो रहा है सर। जब से परीक्षा पे चर्चा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने शुरू की है उसके बाद से बच्चों में उत्साह और उमंग एग्जाम के समय भी देखने को मिल रहा है और बच्चों में पहले जो स्ट्रेस रहता था वो अब धीरे धीरे दूर हो रहा है और प्राइम मिनिस्टर जो बच्चों से बात करते हैं तो बच्चों को उनसे काफी एनकरेजमेंट मिलता है सर, साथ में अभिभावक को इनकरेजमेंट मिलता है और लगातार स्कूल से भी की ओर से भी ये कोशिश होती है कि बच्चों में जो एक एग्जाम को लेकर डर होता है, जो तनाव होता है, वो लगातार मैम की ओर से भी काउंसलिंग बच्चों को यहाँ पे स्कूल में भी की जाती है। जी सर, हम लोग सर एक तो ग्रुप में बच्चे को बुला के काउंसलिंग करते हैं, इंडिविजुअली भी करते रहते हैं। तो बच्चों से लगातार स्कूल में भी संवाद होता है और लगातार उनसे ये कोशिश होती है कि जो परीक्षा का डर है वो बच्चों से खत्म हो। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब खुद सामने आते हैं, बच्चों से संवाद करते हैं, तो एक जो डर होता है, अगर कोई देश का प्रधानमंत्री इस तरीके से परीक्षा पे लेकर चर्चा बात करे कि बच्चों को पढ़ाई में किस तरीके से अपने आप को इन्वॉल्व करना चाहिए, उन मुद्दों पर जब बात वो करते हैं तो निश्चित तौर पर जो विद्यार्थियों के मन में जो कुछ सवाल होते हैं उसका समाधान उस दौरान निकलता है। अपने सहयोगी करमवीर के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, रांची। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जनवरी को परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के दौरान छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ संवाद करेंगे। परीक्षा यानी रिजल्ट, एडमिशन, करियर और सक्सेस का प्रेशर, इस स्ट्रेस को मैनेज करने क्यों न ले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मोटिवेशन। अगर आपको फोकस करना है तो पहले डी फोकस होना सीख लीजिए। सिर्फ परीक्षा के अंक ही जिंदगी नहीं है। हर साल की तरह इस साल भी प्रधानमंत्री जी करेंगे विद्यार्थियों से सीधा संवाद और बढ़ाएंगे एग्जाम वॉरियर्स का हौसला। परीक्षा पे चर्चा 2023 देखिए डीडी न्यूज और सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर 27 जनवरी सुबह 11 बजे से। ईडी ने साहिबगंज के उपायुक्त रामनिवास यादव को आज समन भेजकर 23 जनवरी को रांची जोनल कार्यालय में उपस्थित होने को कहा है। ईडी ने अवैध खनन के आरोप में जेल में बंद पंकज मिश्रा से बात करने वाले सचिवालय एवं जिला स्तर के 2 दर्जन से अधिक पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को चिन्हित किया है, जिन्हें बारी बारी से पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। बोकारो के जायका हैपनिंग सभागार में आज सड़क सुरक्षा पर सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसे अपर नगर आयुक्त अनिल कुमार, अपर समाहर्ता सदाब अनवर, चास के अनुमंडल पदाधिकारी दिलीप सिंह शेखावत, जिला परिवहन पदाधिकारी संजीव कुमार समेत अन्य अधिकारियों ने संबोधित किया। इस सेमिनार में आए लोगों को यातायात नियमों की जानकारी दी गई, साथ ही अपनी सुरक्षा के लिए हेलमेट का इस्तेमाल करने की सलाह भी दी गई। सड़क पर जब भी चले सुरक्षा नियमों का पालन करें और जो ट्रैफिक रूल्स रेगुलेशन है, जो मोटर वाहन अधिनियम है, उसका अक्षरशः पालन करें। आप देखेंगे कि हमारे जिला में पिछले साल की तुलना में सड़क दुर्घटना में 30% की वृद्धि हुई है और इसका कहीं न कहीं कारण एक्सेसिव स्पीड और रोड का एक बढ़िया कंडीशन है। हम लोगों से अनुरोध करेंगे, क्योंकि हमारा एक इंडस्ट्रियल जिला है और यहाँ बड़ी संख्या में
हैवी वाहन चलती है और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। पे चर्चा हुई और उसके अंदर से हमारे सामने जो चुनौतियां हैं मुकर्रर चुनौतियाँ, कुछ महत्वपूर्ण चुनौतियां ये है कि यहाँ पे क्योंकि दो मेन हाईवेज गुजरते हैं और यहाँ पे जो माइनिंग एरिया होने की वजह से हैवी व्हीकल्स का मूवमेंट भी ज़्यादा है, तो ये हमारे सामने चैलेंजेस है। बट इसके बाद भी हम लोगों ने ऐसे मेजर्स लिए हैं पिछले 1-1.5 साल के अंदर, जिसके अंदर जगह जगह पे हम लोगों ने सेफ्टी मेजर्स जैसे रंबल स्टिक, साइनेजेस, डिवाइडर्स, ये सब की व्यवस्था हम लोगों ने करी है हाईवेज पर और अन्य जगह पर। और उसके अंदर सबसे बड़ी चुनौती जो हमारे सामने है वो है लोगों को जागरूक करने। हजारीबाग के नगर आयुक्त के निर्देश पर आज वार्ड नंबर 14 के जेके मिश्रा रोड में ट्रेड लाइसेंस एवं होल्डिंग टैक्स की जांच की गई। ट्रेड लाइसेंस नहीं लेने वाले दुकानदारों को पिछले दिनों नोटिस जारी किया गया था। 25 दिन बीत जाने के बाद भी इन दुकानदारों ने ट्रेड लाइसेंस नहीं बनवाया। इसके बाद नगर आयुक्त ने कार्रवाई करते हुए इन दुकानों को सील करने का आदेश दिया। इस जांच के दौरान निगम को 52,000 रुपए से ज्यादा की राजस्व की प्राप्ति हुई। कुछ दुकानदारों ने ट्रेड लाइसेंस बनाने के लिए अतिरिक्त समय की मांग की। देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव की घोषणा कर दी है। आगामी 27 फरवरी को यहां मतदान कराया जाएगा, जबकि 2 मार्च को मतों की गिनती होगी। गोला गोली कांड में रामगढ़ की विधायक ममता देवी को हाईकोर्ट द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद उनकी सदस्यता समाप्त होने पर यह चुनाव कराया जा रहा है। इधर आपको बता दें कि नक्सली संगठन भाकपा माओवादी ने रीजनल कमेटी के सदस्य और 15 लाख के इनामी नक्सली कृष्णा हांसदा की गिरफ्तारी के विरोध में 22 जनवरी को 24 घंटों के लिए झारखंड बंद का ऐलान किया है। झारखंड रीजनल कमेटी के प्रवक्ता ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर ये जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि 13 जनवरी को पुलिस ने डुमरी के लूसियो गांव से कृष्णा हांसदा और रेणुका मुर्मू को देवघर के चपरिया गांव से गिरफ्तार किया है। इन दोनों से पार्टी की गोपनीयता खुलवाने के लिए पूछताछ के नाम पर उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। इसी के विरोध में बंद का ऐलान किया गया है। और अब कुछ खबरें राज्य के विभिन्न जिलों से। रांची में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत 18 से 24 जनवरी तक मनाए जाने वाले राष्ट्रीय बालिका दिवस की शुरुआत आज शपथ ग्रहण और हस्ताक्षर अभियान से की गई। उप विकास आयुक्त दिनेश कुमार यादव ने हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत के साथ उपस्थित लोगों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शपथ दिलाई। इस दौरान जिला समाज कल्याण पदाधिकारी श्वेता भारती सहित अन्य पदाधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे। धनबाद जिले के केंदुआडी थाना क्षेत्र के गोधर 14 नंबर कोल डंप के पास पुलिस ने 2 अपराधियों को धर दबोचा। पुलिस ने इनके पास से 2 देसी कट्टा और 2 गोलियां बरामद की हैं। इन अपराधियों में शुक्राराम उर्फ सुजीत राम और शशि रंजन राम शामिल हैं। डीएसपी अरविंद कुमार ने बताया कि दोनों अपराधियों के विरुद्ध केंदुआडी और धनसार थाने में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। चाईबासा के गांधी मैदान में 2 से 12 फरवरी तक स्वदेशी मेला का आयोजन किया जाएगा। पद्मावती जैन सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में स्वदेशी जागरण मंच की जिला संयोजक राम अवतार रवि की अध्यक्षता में हुई बैठक में स्वदेशी मेले की रूपरेखा तैयार की गई। इस मेले का उद्देश्य स्वदेश में निर्मित वस्तुओं के क्रय विक्रय को बढ़ावा देना है। राज्य सरकार राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि एवं राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन दिवस पर कुष्ठ उन्मूलन पखवाड़ा मनाएगी। पहले दिन सभी जिलों के उपायुक्त कर्मियों और जनप्रतिनिधियों के साथ संदेश वाचन करेंगे। फिर गांवों में ग्राम सभा के माध्यम से आम जनों तक कुष्ठ उन्मूलन का संदेश पहुंचाया जाएगा। ये जानकारी स्वास्थ्य विभाग के निदेशक प्रमुख डॉक्टर कृष्ण कुमार ने पत्रकारों को दी। आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र की ऑटो पार्ट्स बनाने वाली कंपनी आरएसबी ग्रुप ने इजरायल की ईवीआर मोटर्स के साथ एमओयू किया है। ये एमओयू दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय ऑटो फेस्ट में किया गया है। डाइवर्सिफिकेशन के हिस्से के रूप में
RSB ट्रांसमिशन इंडिया लिमिटेड ने EVR मोटर्स इजराइल के साथ ये साझेदारी की है। मेधा डेयरी ने कल रांची के होटवार स्थित अपने प्लांट में मेधा दही खाओ इनाम पाओ प्रतियोगिता का आयोजन किया। इस प्रतियोगिता में 190 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। पुरस्कार पाने वालों में महिला वर्ग में पूनम देवी प्रथम, मंजूषा देवी द्वितीय और प्रमिला देवी तृतीय स्थान पर रहीं। वहीं पुरुष वर्ग में संजय कुमार सिंह प्रथम, विनय सिंह द्वितीय और मनोज कुमार मिश्रा तृतीय स्थान पर रहे। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल के नोटिस के बाद दिल्ली पुलिस ने क्रिकेटर MS धोनी और विराट कोहली की बेटियों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने वालों पर FIR दर्ज की है। पुलिस ने ट्विटर से उन अकाउंट्स की जानकारी मांगी है जिनसे दोनों बच्चियों के खिलाफ अभद्र टिप्पणियां की गई हैं। इसके लिए पुलिस ने ट्विटर को नोटिस भी जारी किया है। कोडरमा की डोमचांच में पत्थर खदान में डूबे युवक का शव घटना के 8वें दिन बरामद किया गया। पिछले 11 जनवरी को रविंद्र कुमार महतो नाम के युवक डोमचांच शमशान घाट के समीप बंद पड़े पत्थर खदान में नहाने के दौरान डूब गए थे। स्थानीय प्रशासन ने NDRF की मदद से शव को बाहर निकाला। परिजनों ने प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। गढ़वा के पुलिस अधीक्षक अंजनी कुमार झा ने आज पुलिस लाइन में गणतंत्र दिवस की तैयारी को लेकर पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। बिहार, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश की सीमा पर वाहनों की गहन जांच कर अपराधियों पर नजर रखने को कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 29 तारीख को मन की बात कार्यक्रम के 100वें एपिसोड के जरिए देशवासियों को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री ने लोगों से आग्रह किया है कि वे नए भारत के निर्माण से जुड़ी अपनी प्रेरक कहानी और उपलब्धि भेजें। आम लोग अपने सुझाव 1800-117800 पर रिकॉर्ड करवा सकते हैं। उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 29 जनवरी सुबह 11 बजे मन की बात। आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली को भेज सकते हैं। इसके अलावा नमो ऐप या माई गोव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें,